हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्पेशिएशन क्या होता है। स्पेशिएशन क्या होता है, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में न्यू स्पीसीज बनती है। जो स्पेशिएशन है उसका जो टर्म है उसको फुलर कुक ने 96 में प्रस्तुत किया था। स्पेशिएशन का मतलब ही यही होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। हमने तो ये तो समझ लिया कि स्पेशिएशन क्या होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंटरब्रीड कर सके, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सके, और उनके पास वो क्या कर सके, उनके पास एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। ये उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। स्पीसीज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता है? तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब संतान उत्पन्न करने में सक्षम होना। अगर कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? दो डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो म्यूल है वो क्या है? डोंकी और हॉर्स से बना हुआ है। डोंकी और हॉर्स से म्यूल बना तो लिया, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता। वो क्या करता है? खुद की संतान प्रोड्यूस नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द स्पीसीज? फर्स्ट थिंग्स, उनके जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरब्रीड करने चाहिए, उनमें इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, वो जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल होनी चाहिए, और इसे ही हम स्पीसीज कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब वो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं। ये तो हो गया स्पीसीज। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन, पैरापेट्रिक स्पेशिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। ये 4 टाइप्स के होते हैं। इसको वन बाय वन डील करते हैं। फर्स्ट है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। अब एलोपैट्रिक स्पेशिएशन तब आता है जब हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब एक पॉपुलेशन है, उसमें वो क्या होती है? वो पॉपुलेशन हाफ में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। अब ये जियोग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है। एक अमाउंट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, धरती फट सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पहले की पूरी पॉपुलेशन थी वो क्या होगी? हाफ में डिवाइड हो चुकी है, और इनके बीच जियोग्राफिकल बैरियर भी आ चुका है। इस जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से ये दोनों डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगी, जिसमें क्या होगा? ये दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, जियोग्राफिकल एरिया में रहने की वजह से इनका जो नेचर होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। दोनों का एवोल्व भी होगा। आफ्टर द टाइम इसमें इतना इवॉल्व हो जाएगा कि इन दोनों का जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव में आइसोलेशन आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इतना एवोल्यूशन हो जाएगा इन दोनों में, दोनों एरियाज में। तो उसमें क्या होगा कि एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी कि एक दूसरे के साथ ये ब्रीड नहीं कर पाएंगी, फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन जाएगा। एलोपैथिक स्पेशिएशन क्या होता है कि इसमें एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। अब वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, एक माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग डिफरेंट नेचर में एवोल्व होंगी, और ये डिफरेंट एरियाज़ में इनका एवोल्यूशन होगा। जो आफ्टर द टाइम क्या होगा कि इनके जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी आइसोलेशन आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव में आइसोलेशन आएगा तो इसमें क्या होगा कि अब ये आपस में ब्रीडिंग की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन पाएगा। ये दोनों डिफरेंट एवोल्व हो जाएगी, और इस तरह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड है पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन। पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन एलोपैथिक स्पेशिएशन से काफ़ी हद तक सेम होता है। एलोपैथिक स्पेशिएशन में क्या था कि जो हमारा पूरा पॉपुलेशन था वो क्या था? इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा था।
पर पेरिपेटिक स्पेशिएशन में एक पूरा पॉपुलेशन है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलग हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक पॉपुलेशन में 100 स्पीसीज़ है या 100% है, उसमें से 10 स्पीसीज़ अलग हो गए। सो 10 स्पीसीज अलग हो गए तो 90 के साथ जो 90 के 90 स्पीसीज है वो तो वही है साथ में ही, जो 10 स्पीसीज जो क्या है वो अलग हो गए। सो जो 10 स्पीसीज अलग हो गए तो इन दोनों के बीच में जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ जाएगा, और लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण जो इनका नेचर में जो एवोल्यूशन है वो डिफरेंट होने लगेगा, और इस तरह से न्यू कैरेक्टर शो होगा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। थर्ड है पेरापेट्रिक स्पेशिएशन। इसमें कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। इसमें एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद वो डिफरेंट जगह में माइग्रेट करने की वजह से इन्हें डिफरेंट एवोल्यूशन इनमें क्या होता है, डिफरेंट एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पीसीज बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर ही ये रहने के बावजूद भी कुछ डिफरेंट जगह में क्या होता है, माइग्रेट करने लगते हैं, अलग एरिया में माइग्रेट करने लगते हैं और डिफरेंट जगह में एवोल्व हो जाते हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इनके बीच कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है या फिर एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन स्टिल एक एरिया में होने के बावजूद भी दोनों जो इनका एवोल्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट हो रहा है, और ये डिफरेंट माइग्रेट कर रही है। सो इसकी वजह से इन दोनों के बीच जो इंटरब्रीडिंग है वो ना के बराबर हो जाता है, और इस तरह से ये डिफरेंट हो जाती है, और ऐसे ही न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर द सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, सिम्पैट्रिक मीन्स सेम और प्लेस पर, मतलब सेम प्लेस पर प्रेजेंट होकर भी क्या होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं आता है, कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता, यहाँ पर पॉपुलेशन हाफ में डिवाइड नहीं होती, कुछ लाइंस नहीं आती, कुछ नहीं होता, ये सबसे डिफरेंट स्पेशिएशन होता है तीनों में से, और सबसे ज़्यादा सिम्पैथेटिक ही ज़्यादातर देखने को मिला है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये सेम जगह पर रहकर भी कुछ करेक्टर, इनमें कुछ नए करेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट करेक्टर शो करते हैं और डिफरेंट स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैगस्टक फ्लाई, ये एक अमेरिकन फ्लाई थी। ये जो फ्लाई है वो क्या करती है, हॉर्थवर्म के फूड पर फीड करती है। जो हॉर्थवर्म का जो ट्री है वो यूँ कहे तो वहाँ पर एग ले करती है, अपना जो पूरा लाइफ स्पेन है वो हॉर्थवर्म के प्लांट पर करती है, ट्रीज पे करती है। पर जब उस मैगस्टक फ्लाई में उस गार्डन में हॉर्थवर्म की जगह हॉर्थवर्म तो था ही, पर उसके साथ एप्पल को भी इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इसमें से कुछ मैगस्टक फ्लाई के जो फीडिंग हैबिट थे उनमें चेंजेस हुई, वो क्या किए, एप्पल पे फीड करने लगे। सो एप्पल में फीड करने से जो कुछ मैगस्टक फ्लाई क्या थे कि वो हॉर्थवर्म में अभी भी फीड कर रहे हैं और कुछ एप्पल में फीड कर रहे हैं। सो एप्पल में फीड कर रहे हैं मतलब उनका जो एग लेइंग प्रोसेस है, लाइफ स्पेन है, वो एप्पल में होने लगा। सो ये तो एक ही गार्डन में प्रेजेंट है, हॉर्थवर्म और एप्पल का प्लांट। तो कुछ मैगस्टक फ्लाई हॉर्थवर्म के फूड पर फीड कर रहे हैं और कुछ एप्पल पे। सो ये एक स्पीसीज़ में होकर भी डिफरेंट कैरेक्टर शो करती हैं।